अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक थे। उन्होंने अपनी दमदार आवाज, डराने वाले हाव भाव और बेहतरीन अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवानशहर, अब शाहिद भगत सिंह नगर जिले में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य पंजाबी परिवार था। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे और सफल अभिनेता थे। अमरीश पुरी ने शिमला के बीएम कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में एक सरकारी नौकरी की थी। हालांकि उनका झुकाव हमेशा से अभिनय की ओर था। फिल्मों में काम करने की चाह में वे मुंबई आए, लेकिन पहली बार स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से थिएटर की दुनिया में कदम रखा। अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और कई नाटकों में अभिनय किया। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में एक छोटे से किरदार के रूप में काम किया। हालांकि 1980 के दशक में उन्होंने खलनायक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हम 5 1980, कुर्बानी 1980, विधाता 1982, अंधा कानून 1933 जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया। लेकिन असली पहचान उन्हें 1987 में आई मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के किरदार से मिली। उनका डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने विलेन के रूप में तो पहचान बनाई ही, लेकिन वे कई सकारात्मक और कॉमिक भूमिकाओं में भी नजर आए। ये मिस्टर इंडिया 1987, मोगैम्बो के रूप में उनका किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित विलेन में से एक है। 2 करण अर्जुन 1985, ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के खिलाफ भूमिका निभाई। 3 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1975, इस फिल्म में उन्होंने एक सख्त पिता चौधरी बलदेव सिंह का किरदार निभाया, जो बाद में अपनी बेटी के प्यार को समझता है। चोर नायक 2001, मुख्यमंत्री बालराज चौहान के रूप में उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली रहा। 5 गदर, एक प्रेम कथा 2001, अशरफ अली के रूप में उनका किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 6 विरासत 1997, इस फिल्म में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई और उनके अभिनय की बहुत सराहना हुई। उन्होंने हॉलीवुड की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में मोला राम नामक विलेन की भूमिका भी निभाई थी, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर हुए। अमरीश पुरी का प्रेम जीवन भी बेहद दिलचस्प था। जब वे थिएटर में संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई। उर्मिला एक साधारण मराठी परिवार से थीं। दोनों थिएटर में एक दूसरे के करीब आए और प्यार हो गया। हालांकि उर्मिला के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी संघर्षरत अभिनेता से शादी करे। लेकिन अमरीश पुरी अपने प्रेम में अडिग थे। उन्होंने उर्मिला को शादी के लिए मनाने के लिए काफी प्रयास किए। आखिरकार दोनों ने 1957 में विवाह कर लिया। यह एक प्रेम विवाह था और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही सुखद रही। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा राजीव पुरी, बेटी नम्रता पुरी। अमरीश पुरी अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वे अपने पारिवारिक जीवन को बहुत महत्व देते थे और अपने काम के बावजूद हमेशा परिवार के लिए समय निकालते थे। अमरीश पुरी को ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो गई थी। 2004 में उनकी सर्जरी हुई, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। अंततः 12 जनवरी 2005 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय सिनेमा को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची। वे सिर्फ एक महान अभिनेता ही नहीं, बल्कि थिएटर और सिनेमा की दुनिया के एक प्रेरणा स्रोत भी थे। अमरीश पुरी भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका काम और उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने बॉलीवुड में खलनायकों की परिभाषा को नया रूप दिया। उनकी दमदार आवाज और संवाद अदायगी हर किरदार को जीवंत बना देती थी। वे विलेन के रूप में जितने सफल थे,
उतने ही दमदार चरित्र भूमिकाओं में भी थे। उन्होंने थिएटर को भी नई ऊंचाइयां दी और युवा अभिनेताओं को प्रेरित किया। उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जैसे मोगैम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। किसी भी आदमी की पहचान उसके दौलत से नहीं, उसके किरदार से होती है। विरासत। अमरीश पुरी का जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। उन्होंने अपने अभिनय से सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी यादें, उनकी आवाज और उनके किरदार हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेंगे।